मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। मेरी ओर से, गुरु माँ की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से और डिवाइन महाकाल की ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो। हर मनुष्य जीवन में सुख शांति और समृद्धि पाना चाहता है। सुख शांति और समृद्धि कैसे मिले, इसके लिए वो दर दर भटकता है, मगर वो भटकने में ही पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। उसके पास जो संपदा थी वो भी खत्म हो जाती है और वो अपनी पिछली जिंदगी बहुत ही परेशानियों में बिताते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचें? आपने कोई ऐसे कर्म तो नहीं किए कि जिसकी सजा आपको मिले, मगर आपने आपके जीवन का अमूल्य समय खोजने में निकाल दिया। क्या खोजने में? सुख शांति और समृद्धि। अरे भाई, सुख शांति और समृद्धि तो उसके पात्र बनने से अपने आप आती है। वो पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। ये बात समझ से परे है। यदि सबके लिए सुख शांति और समृद्धि होने के बावजूद भी आप क्या वो सुख शांति और समृद्धि पाने के लिए अपने आप को लायक बनाते हो? आप क्या करते हो? सुख शांति और समृद्धि पाने के लिए दर दर भटकते हो, मगर जो सुख शांति और समृद्धि आप चाहते हैं अपने जीवन में हो, उसके लिए आप अपना पात्र बनाते हो। जो करना है वो चुप जाते हो, जो नहीं करना है वो करते रहते हो और फिर अपने इष्ट को कोसते रहते हो, अपने नसीब को कोसते रहते हो। गलती किसकी है? हमारी खुद की। न नसीब की है, न परमेश्वर की है। हम गलत करेंगे तो गलती से हमें जो पाना है वो नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें लायक बनना पड़ेगा, पात्र बनना पड़ेगा। और पात्र बनोगे तो 100% मिलेगा जो आप चाहते हो। तो अब आज से तय करो कि आप जो चाहते हो वो पाने के लिए उसके पात्र बनोगे, उसके लायक बनोगे। और लायक बनेंगे तो आपको अपने आप सब कुछ जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगा। और वो पाने के बाद भी ईश्वर के साथ जुड़ जाओ, उनके स्वभाव के साथ जुड़ जाओ। परमेश्वर का स्वभाव है देना। वो खुले मन से सबको देता है जो उसके पात्र हैं। तो आप भी आपके पास जो है वो देना शुरू कर दो। दोगे तो अढड़क होके वो अपने आप आपके पास वापिस आएगा। आप ये सोचोगे कि मेरे पास 100 रुपया है और 100 रुपया मैं दे दूंगा तो क्या होगा? ये सोचना आपका काम नहीं है। वो सोचना परमात्मा का काम है, परमेश्वर का काम है। उसको आपके लिए सोचने दो। वो सोचेगा, सर्वश्रेष्ठ सोचेगा आपके लिए और सर्वश्रेष्ठ आपको देगा।
दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। बढ़ जाओ, उसके पात्र बन जाओ और पाओ। ये सनातन धर्म की एक बखूबी बात है, सिद्धांत है। जो पाना है वो देना शुरू कर दो। दोगे तो मिलेगा। किसान धान का एक दाना बोता है, परमेश्वर उसका 1000 दाना करके देता है। तो यही सिद्धांत आपके ऊपर भी लागू पड़ेगा। आप 1 रुपया दोगे तो परमेश्वर 1000 करके देगा। बगैर 1000 देगा इसलिए 1 रुपया नहीं देना है। आपको जो आपके पास है वो बोना है। जो बोओगे वो पाओगे। सबने कहा है, श्री राम शर्मा जी ने कहा है और सारे संतों ने कहा है, जो पाना है वो बो, जो चाहते हो वो बो, जो बोओगे वो पाओगे। बहुत ही सरल बात है, मगर सरल बात सबकी समझ में नहीं आती। आश्रम आश्रम घूमते हैं, वहाँ दान देते हैं। आश्रम में तो दान देते वाले बहुत है, मगर जिसके पास नहीं है उसको दो। वो क्या करेगा वो मत सोचो। वो सही उपयोग करेगा नहीं करेगा वो मत सोचो। उसको जरूरत है, उसको दो। आश्रम में तो बहुत पैसे हैं, बहुत संपदा है, उनको पैसे की समृद्धि की जरूरत नहीं है। जिसको जरूरत है उसको दो। और ये जो सही गलत में उलझना नहीं है, सिर्फ देते जाओ देते जाओ देते जाओ और अनेक गुना वापिस पाओ। जो दोगे वो 1000 गुना होके आपके पास वापिस आएगा। ये बाबा का वचन है, डिवाइन महाकाल का वचन है और मेरा अनुभव है। मैं जो बात कहता हूं वो मेरे अनुभव की कहता हूं, कहीं से पढ़ी सुधी बातें नहीं करता हूं। मेरा जीवन का अनुभव है। सिद्ध गुरु के शरण में जाओ और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक अपना जीवन जियो। वो आपको सबसे श्रेष्ठ जीवन कैसे जीना है और उसके लिए क्या क्या जरूरी है वो सब देगा। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। सोचोगे और आ जाएगा। बहुत ही दिमाग से परे ये सारी बातें हैं। दिमाग लड़ाओगे तो उलझ जाओगे। सिर्फ देते जाओ। जिसको जरूरत है उसको दो। जरूरत नहीं है उसको देने की जरूरत नहीं है। देना डिवाइन का स्वभाव है। डिवाइन के स्वभाव से जुड़ जाओ और देना शुरू करो। देते रहोगे तो अनेक गुना पाते रहोगे। पाना है तो मंदिर मंदिर, तीर्थ तीर्थ, आश्रम आश्रम भटकने की जरूरत नहीं है। एक जगह बैठ जाओ। जो भी है वो देते जाओ और डिवाइन महाकाल की इच्छा के मुताबिक अपना जीवन जीना शुरू करो। वो जैसे रखे
क्योंकि उसको मालूम है कि आपको कैसे रखना है। आप राजकुमार हो डिवाइन महाकाल के, और वो राजकुमार की तरह आपको रखेगा। ये डिवाइन महाकाल का वचन है। उसको समझने की, सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अनुभव करने की जरूरत है। सिर्फ आओ, बैठो और अनुभव करो। ये सनातन धर्म का बुनियादी बेसिक बात है। कहीं उलझना नहीं है, सिर्फ जीवन जीते रहो और पाते रहो और देते रहो। ये बात थोड़ी हजम नहीं होगी, मगर वो अनुभव करना है तो सिर्फ अनुभव से ही पता चलता है कि डिवाइन महाकाल की कृपा क्या होती है। उसकी कृपा के पात्र बन जाओ और पाओ। अभी डिवाइन महाकाल जाग उठा है और अपनी सारी समृद्धि वो बांट रहा है। उसके साथ जुड़ो, उसके इंस्ट्रूमेंट बनो और पाओ, और वो जैसे बांटता है वैसे बांटते जाओ। इसको दो, इसको न दो, वो क्या करेगा, वो क्या नहीं करेगा, उसमें उलझना नहीं है। सिर्फ देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ और डिवाइन महाकाल की कृपा का अनुभव करते जाओ। ये सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है। उसको समझो और आगे बढ़ो। जीवन में सुख शांति और समृद्धि पाओ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।